प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाड़रवाड़ा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं संस्कृत टीचर कक्षा 8वीं द्वितीय पाठा कालज्ञो वराल महिला ज्योतिषी वराल महिला जिन्होंने समय के विषय में बताया है, मैं इस पाठ को समझाने जा रही हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, रीडिंग आपको करना है, पर मैं हिंदी अनुवाद आपको पूरा बताती हूँ। पाठ का हिंदी अनुवाद। देखिए, विद्यालय के सभा भवन में वंदे मातरम राष्ट्रगीत का पूर्वाभ्यास चल रहा है। शिक्षक, क्या गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस के समान पवित्र है? हाँ। प्रस्तुत पाठ में महान कालज्ञ, समय को जानने वाले ज्योतिष वाराय महर जी का संक्षिप्त जीवन वृतांत है। उनका जन्म उज्जैनी के पास कपित्थ नामक गांव में हुआ था। बचपन में ही उन्होंने अपने पिता से ज्योतिष विद्या प्राप्त कर खगोल शास्त्र का अध्ययन किया था। वे नक्षत्र ग्रहों के अनुसार फल बताते थे। उन्होंने खगोल शास्त्र से संबंधित अनेक ग्रंथ भी लिखे, जिनके द्वारा ज्योतिष विद्या को संसार में प्रकाशित किया गया। उज्जैन के निकट कापित्थ नाम का एक गांव था। वहां पर सूर्य का उपासक आदित्य दास नाम का कोई ब्राह्मण रहता था। उसके घर वाहिद महर नाम का एक बालक हुआ। वाराय महर का जन्म ईस्वी सन 499 में हुआ। बालक महर ने अपने पिताजी से ही ज्योतिष विद्या ग्रहण की। तब उन्होंने पाटलिपुत्र नगर में जाकर प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट से खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। उस समय उज्जैन विद्या का प्रमुख केंद्र था। उज्जैन में गुप्त वंश के संरक्षक में अनेक प्रकार की कलाओं, विज्ञान की सांस्कृतिक केंद्र संरक्षित और विकासशील थे। यहाँ पर विभिन्न दिशाओं और देशों से विद्वानों का सम्मेलन होता रहता था। इसलिए वाराय महर भी अध्ययन समाप्त कर इसी नगर में आ गए। वाराय महर वेदों के ज्ञाता वैज्ञानिक थे। उन्होंने गत अनुवादिकता के साथ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व प्रतिपादित किया। ग्रह और नक्षत्रों के प्रभाव पर आश्रित फल बताने वाली विद्या का शास्त्रीय अध्ययन प्रिय प्रतिपाद्य विषय बन गया। उनके द्वारा की गई काल गणना प्रामाणिक थी। भारतवर्ष में ग्रहों और नक्षत्रों के अनुसार फल बताने वाली विद्या का प्रथम आचार्य वाराय महर जी ही थे। उसके पूरे भारत में ग्रहों और नक्षत्रों के अनुसार फल बताने वाली विद्या संबंधी कोई शास्त्र उपलब्ध नहीं था। आपने ही सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि चंद्रमा का प्रकाश स्वयं का नहीं है, अपितु वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। वाराय महर ने बृहत संहिता, बृहत जातक, पंच सिद्धांतिक गूढ़ तत्वों का प्रतिपादन किया। इन्होंने न केवल खगोल शास्त्र संबंधी तत्वों का निरूपण किया, अपितु पृथ्वी की गोलाई, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान, भूविज्ञान आदि का भी विस्तार पूर्वक विवेचन किया। पौधे और दीमक भूमि के अंदर के जल को की स्थिति बताते हैं।
ऐसा उनका कथन था। आधुनिक वैज्ञानिक भी उन्हीं के आधार पर अन्वेषण करते हैं। विभिन्न देशों के भ्रमण कर अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करते हुए ईस्वी सन 587 में वह दिवंगत हो गए। उन्होंने अपने विस्तृत ज्ञान से खगोल जैसे गंभीर विषय को भी सरल रूप से प्रस्तुत किया। ज्योतिष विद्या के महासागर को तैरने में उनके ग्रंथ नौका के समान सहायक सिद्ध होते हैं। वह महान कालज्ञ थे। ज्योतिष विद्या में तो वाराणमेहर अंधकार के नाशक सूर्य के समान ही थे। अब मैं आपको एक पदेन एवं एक वाक्य उत्तम बताती हूँ। प्रश्न पहला, वाराणमेहरस्य जन्म कुत्र अभवत्। तो एक शब्द में इसका उत्तर देना है। कुत्र प्रश्न है, कुत्र के स्थान पर आपको लिखना है कपित्थ ग्रामे। दूसरा, वाराणमेहरस्य पितु नाम किम। वाराणमेहर के पिता का क्या नाम था? तो किम के स्थान पर आपको लिखना है आदित्य दासः। प्रश्न तीसरा, वाराणमेहरा कस्मात् ज्योतिषम पठितवान। वाराणमेहर ने किससे ज्योतिष शास्त्र की विद्या प्राप्त की? इसका उत्तर है स्वीय पिता, अपने ही पिता से। प्रश्न चौथा, वाराणमेहर खगोल शास्त्र कस्मात् पठितवान। वाराणमेहर ने खगोल शास्त्र की विद्या किससे प्राप्त की? इसका उत्तर आएगा आर्यभट्टात्। प्रश्न पांचवा, वाराणमेहरा अध्ययनम समाप्य कुत्र अगच्छत्। वाराणमेहर अपना अध्ययन समाप्त करके कहाँ गए? इसका उत्तर आएगा उज्जैनी न्यामी, उज्जैन नगर। एक पदेन एक वाक्य उत्तम लिखकर एक वाक्य में उत्तर देना है। देखिए, वाराणमेहरस्य जन्म कदा अभवत्। इसका उत्तर आएगा वाराणमेहरस्य जन्म 499 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। प्रश्न दूसरा, वाराणमेहरा कदा दिवंगतः। वाराणमेहर का निधन कब हुआ? इसका आंसर है वाराणमेहरा 587 ख्रीष्टाब्दे दिवंगतः। प्रश्न तीसरा, भारते फलित ज्योतिष्य प्रथमा आचार्य कहाँ अवतत। भारत में ज्योतिष शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन थे? भारतीय फलित ज्योतिषस्य प्रथमा आचार्य वाराणमेहरा अभवत्। प्रश्न चौथा, वाराणमेहर के ग्रंथा विरचिता। वाराणमेहर ने कौन से ग्रंथ की रचना की? इसका उत्तर, वाराणमेहर ने बृहत् संहिता, बृहत् जातकम, पंच सिद्धांतिकः ग्रंथा विरचिता। वाराणमेहर ने बृहत् संहिता, बृहत् जातकम और पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथों की रचना की। प्रश्न पांचवा, पादपः वाल्मीकाश्च किम प्रदर्शयन्ति। इसका आंसर, पादपः वाल्मीकाश्च अधोभौमिक जल स्थितिं प्रदर्शयन्ति। ये आपके एक पदेन एवं एक वाक्य उत्तम बताए गए। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वाराणमेहरा अध्ययनम समाप्य खाली स्थान, तो उसमें आएगा उज्जैनी। दूसरा, आर्यभट्टा खाली स्थान आसीत, इसमें आएगा खगोल शास्त्री। तीसरा, बृहत् जातकम नाम ग्रंथा खाली स्थान विरचिता, इसमें आएगा वाराणमेहर। चौथा, कपित्थ ग्रामः खाली स्थान निकटे अस्ति, इसमें आएगा पाटलिपुत्र नगरस्य। पांचवा, गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धांत खाली स्थान प्रति
प्रतिपादितम, इसमें आएगा वराह महिरेण। ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हुए। अब प्रश्न चौथा, उचितम योजयत, सही जोड़ी मिलाइए। उज्जैन्या निपटे, इसमें आएगा 499 ख्रीस्ताब्दे। दूसरा, वायराय महर्षि जन्मः कपित्थ ग्रामः। प्रश्न तीसरी सही जोड़ी, आदित्य दासस्य पुत्रः वराह महरः। अध्ययनम समाप्य वराह महरा समाहितः, इसमें आएगा उज्जैनी नगरे। पांचवा, वराह महर्षि मृत्यु, इसमें आएगा 587 ख्रीस्ताब्दे। ये आपकी उचितम योजयत सही जोड़ी कंप्लीट हुई। प्रश्न पांचवा, शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखत। शुद्ध वाक्य के सामने आम और अशुद्ध वाक्य के सामने ना लिखिए। पंचसिद्धिका इत्यस्य ग्रंथस्य रचयिता वराह महरा अस्ति आम। बृहज्जातकम ग्रंथस्य रचयिता आर्यभट्टा अस्ति, ये ना, क्योंकि ये वराह महर ने लिखा है। आर्यभट्टा खगोल शास्त्री आसीत् आम। वराह महर्षि कृता कालगणना प्रमाणिकी अस्ति आम। वराह महर्षि जन्म वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य अवध ना। संधि विच्छेद, आदित्योपासकः, संधि विच्छेद करके उसका नाम भी बताना है। आदित्योपासकः, आदित्य धन उपासकः, गुण संधि का उदाहरण है। अस्मिन्नेव, अस्मिन् धन एव, व्यंजन संधि का उदाहरण है। बालको अजायत, बालकः धन अजायत, विसर्ग संधि का उदाहरण है। वर्धिताश्च, वर्धितः धन च, विसर्ग संधि का उदाहरण है। खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्रम धन अध्ययनम, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। मैंने आपको पूरा पाठ समझाया, जिसमें एक पदेन, रिक्त स्थान, उचित योजयत, शुद्ध अशुद्ध वाक्य एवं संधि आप सभी को करना है। आप पढ़ते समय संस्कृत की बुक सामने खोल कर रखें, फिर उसका हिंदी अनुवाद देखें, प्रश्न उत्तर देखें, और यदि समझ में नहीं आता तो फिर से वीडियो में देखें। धन्यवाद।